सनातनी धर्म संस्कार की परंपरा का संचालन विशेष विविधता से युक्त ब्राह्मण वंश सदियों से करते चले आ रहे हैं और सदियों तक इन्हीं धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते रहेंगे। सनातनी धर्म संस्कार की परंपरा सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन में संतुलन के लिए अति महत्वपूर्ण है। धर्म, पुराण, वेद, गीता, भागवत कथा से न सिर्फ धार्मिक वातावरण बनता है बल्कि मानव जीवन के लिए सच्चे और अच्छे मार्ग प्रशस्त होते हैं। जिले में धार्मिक आयोजन तो बहुत होते हैं, किंतु जब नर्मदा नगरी मंडला देवगांव के पंडित कुलदीप शास्त्री भागवत कथा, शिव पुराण का आयोजन करते हैं तो श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। समय समय पर छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व अन्य जिलों में धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। इसी कड़ी में अभी वर्तमान समय में जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा के सुखलुड़ना में पंडित कुलदीप शास्त्री शिव पुराण कथा वाचन कर रहे हैं, जिसका क्षेत्र सहित आसपास के लोग धर्म लाभ ले रहे हैं। पंडित कुलदीप शास्त्री से वॉइस ऑफ राइट्स ने बात की, श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि धार्मिक जीवन जीना है, संस्कारों में बंधे रहें। धर्म, संप्रदाय और संस्कृति की रक्षा ब्राह्मण विद्वान वंश सदियों से करते चले आ रहे हैं और सदियों तक इसकी ज़रूरत है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन के लिए बेहद ज़रूरी है। छिंदवाड़ा ज़िले में धार्मिक आयोजन तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन नर्मदा नगरी मंडला से पधारे, देवगांव से पधारे पंडित कुलदीप शास्त्री का जब धार्मिक आयोजन होता है तो श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ती है। आइए आज यहाँ पर शिव पुराण कथा वाचन कर रहे हैं पंडित कुलदीप शास्त्री जी, उनसे जानते हैं शिव पुराण के रहस्य के बारे में। सभी भक्तों को एक बार हमारी तरफ से जय शिव शंकर शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, यहाँ पर शिव पुराण कथा वाचन हो रहा है। पुराणों के पुराण, सबसे बड़े पुराण शिव पुराण की महिमा, अपनी महिमा है, इसके बारे में बताएं। शिव महापुराण जो है 24,000 श्लोकों से सुसज्जित है। परमात्मा शिव ही संसार सागर के मालिक हैं, इसलिए एक ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। आज उसी की कथा भक्तों के सामने सुनाई जा रही है और यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से आगे काशी जो शहर है वहाँ पर स्थित है। धर्म, संप्रदाय और संस्कृति की रक्षा के लिए ये धार्मिक आयोजन बेहद ज़रूरी है। आप कैसा देखते हैं इसको समाज में संतुलन को लेकर? भगवान की कथा जो होती है वो हमेशा सदासेव्या भागवत कथा कहती है कि कथा सुनने से हमारे बच्चों की संस्कार, हमारे लोगों की अंदर की जो प्रवृत्तियाँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो अंदर मस्तर हम लोगों ने भरा रखा है, उसमें सुधार होता है, दिव्य वातावरण बनता है और हमारे बच्चों में हमारे सनातन धर्म का यह जो प्रचार प्रसार होता है, यह आने वाले भविष्य के लिए बहुत सुलभ साधन है। पाषाण युग के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा है, हमने देखा है। आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं, फिर भी आपको क्या लगता है सामाजिक संतुलन के लिए अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है? देखिए, ये तो संसार सागर है और कलयुग है। कलयुग का यह पहला चरण है। यहाँ पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। और रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हारहि सदा सज्जन भव पीरा। जब जब यहाँ पर व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, परमात्मा कोई न कोई रूप में आकर के और भक्तों की रक्षा करेंगे। आपके आयोजन छिंदवाड़ा में महीने 2 महीने में होते रहते हैं। छिंदवाड़ा से निकलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बहुत जगह आप आयोजन करते हैं। छिंदवाड़ा के लोगों के बारे में बताएं, यहाँ के श्रद्धालुओं के बारे में बताएं। बहुत अच्छी बात पूछ ली है आपने। सबसे बड़ा होता है रस, चाहे रस भोजन में हो, चाहे रस कथा में हो, चाहे रस परमात्मा के ध्यान में हो। शायद हमारी भाषा, शायद हमारा प्रेम भक्तों को पसंद आ रहा हो, इसलिए हम नर्मदा नगरी, महेशमती नगरी, मंडला से आए हुए हैं और छिंदवाड़ा में परमात्मा की कृपा से यह 10वां 11वां हमारा कथा का रूपी कार्यक्रम है। और अभी भी आगामी कथाएं 2 जनवरी से 8 जनवरी तक, 2 जनवरी से 10 जनवरी तक वार्ड नंबर 38 पाटा ढाना शिवम कॉलोनी में होने जा रहा है गौतम परिवार की तरफ से। और अभी भी भगवान की यह जो भक्तिमय कृपा बरसी है, ये सब भक्तों का प्रेम है। इससे ज़्यादा बढ़कर के और दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। प्रेम ही महान है। पंडित कुलदीप शास्त्री जी, आप
के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, श्रद्धालु बड़ी शक्ति भाव से सुनते रहते हैं। आप बाइस आप राइट के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान की कथा में ध्यान दें, और कथा को सुनना बस नहीं है, कथा को सुनकर उसे गुनना है। गुनना यानी जो व्यास महाराज बता रहे हैं, हम हों या संसार की और कोई भी वक्ता जो आते हैं, विद्वान आते हैं, उनकी कथा को पहले सुनो, सुनने के बाद मनन करो और अपने जीवन में उतारो। यदि आपने 2 शब्द भी अपने जीवन में उतार लिया और बदलाव आ गया तो कथा कहने वाले की कथा कहना सार्थक हो जाएगा, आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। धार्मिक आयोजन तो होते रहते हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में, अब पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कोरोना काल से लोग जूझ रहे हैं। अभी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, पंचायत चुनाव टल चुके हैं, भविष्य में क्या देखते हैं आप इसको लेकर? ये तो अब महामारी है, वैश्विक महामारी है, इससे सबको बचना भी चाहिए। इसलिए कथा में प्रोटोकॉल के तहत ही कथा चल रही है। सभी लोगों को हम बीच-बीच में बताते भी जाते हैं कि आप लोग मास्क लगा करके, सामाजिक दूरी बना करके आप कथा श्रवण पान करिए। कथा से व्यथा दूर होती है और सैनिटाइज करते जाएं। यहाँ भी आएँ तो अपना छोड़ करके स्वयं का देखें। जब स्वयं सही रहोगे तो अपने आप सुरक्षित रहेंगे। इस भाव से बीच बीच में हम कथा के माध्यम से कहते भी जाते हैं, आगे परमात्मा की इच्छा है। ये थे हमारे पास नर्मदा नगरी मंडला देवगांव से पधारे पंडित कुलदीप शास्त्री जी, जिन्होंने न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से संबंधित सारी चर्चाओं बाइस आप राइट से बात की है। छिंदवाड़ा से बाइस आप राइट के लिए कृष्ण कुमार भट्ट।